नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप सभी का जॉब्स एटर्नल पे स्वागत है। सीबीएसई से लेकर आज बड़ी खबर आ रही है और इस मुद्दे को उठाएंगे। सबसे पहले आपको बताते चले कि पिछले 4 दिनों के अंदर ट्विटर पे एक साथ ट्रेंड चला और 5 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने एक साथ ट्विटर पे ट्रेंड चलाया कि इस बार कोविड पेंडेमिक के दरमियान क्लास 12 बोर्ड के एग्जामिनेशंस को रद्द किया जाए। ध्यान दीजिएगा, कोरोना पेंडेमिक के दरमियान स्टूडेंट्स ने यह कहा कि एग्जामिनेशंस को डिले जो किया जा रहा है इसको डायरेक्ट रद्द किया जाए और इंटरनल असेसमेंट के आधार पे पास मार्क्स लगाकर विद्यार्थियों को पास किया जाए। लेकिन अब यहां से खेल शुरू होता है। खेल जो शुरू हो रहा है, इस खेल पे चर्चा करें इससे पहले आपको बताते चले कि जो केंद्र में सरकार है, साहब की जो सरकार है, साहब की जो फौज है, वो आदी हो चुकी है अपने गलत कार्यकारिणी, गलत नीतियों के लिए आलोचना झेलने की। अब हम बोलेंगे तो बोलेंगे कि बोलता है, और लोग ये भी कह सकते हैं कि हम कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन हम कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं हैं। हम सिर्फ सरकार की आलोचना करते हैं। सरकार की कार्यकारिणी पे सवाल उठाना, सवाल खड़ा करना और उससे सवाल पूछना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। हम सवाल करने के लिए आपके सामने आते हैं, हम सवाल पूछने के लिए इस पेशे में हैं। अगर हम सवाल न पूछें तो फिर इस पेशे का क्या होगा। तो अब आपको बताना चाहिए, केंद्रीय मंत्री जो है रमेश निशंक पोखरियाल, उन्होंने तमाम राज्य के अलग अलग पदाधिकारियों के साथ मीटिंग ली और ये जायजा लिया कि इस कोरोना पेंडेमिक के दरमियान जब सब कुछ नॉर्मल हो तो क्लास 12 की एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएं या नहीं। तो कुछ राज्य के सर्वों ने कहा कि एग्जाम होना चाहिए। तो जिन लोगों ने कहा कि एग्जाम होना चाहिए, उनसे एक बार पूछना चाहिए था कि इस कोरोना पेंडेमिक में आपके राज्य में, आपके अस्पताल में चिकित्सा की व्यवस्था कैसी है। ये इसलिए कि आप और आपका राज्य जब कोरोना के मरीज को ठीक से उपचार नहीं दे सकता, उनको प्रॉपर फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करवा सकता, हर राज्य से खबर आ रही है कि कितने लोग परेशान, बेचैन, व्याकुल हैं। इस चीजों को देखते हुए जब सरकार की जर्जर स्थिति, सरकार की कार्यकारिणी और कार्य प्रणाली और सरकार के काम करने के रवैये पे सवाल खड़ा हुआ, तो सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन वो लोग ये पैरवी कर रहे हैं कि क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम होने चाहिए। तो अगर एग्जाम होने चाहिए तो क्या गारंटी है कि वो सुचारू रूप से एग्जाम को कंडक्ट करवा लेंगे और बिना किसी लूप फॉल का एग्जाम सही तय समय पे कंडक्ट होगा और उसके रिजल्ट को घोषित कर दिया जाएगा। पहला बात। दूसरा बात, अगर सीबीएसई के 12 का एग्जाम कंडक्ट करवाना इतना ही जरूरी है, जो लोग कंडक्ट करवाने के लिए आतुर हैं, तुले हुए हैं, उनको लगता है कि इस परीक्षा के बाद उनका भविष्य बन जाएगा, उनको रोजगार मिल जाएगा, तभी नहीं एग्जाम करवा रहे हैं इस दरमियान, इस पेंडेमिक में, तो उन लोगों से पूछना चाहिए कि फिर बीपीएससी, यूपीएससी, एचपीएससी और अन्य राज्य के गवर्नमेंट्स के एग्जाम और इवन यूपीएससी जैसे ऐसे एग्जाम्स को क्यों पोस्टपोन कर दिया गया। वो एग्जाम तो ज्यादा जरूरी है। यहां पे आपके एक साथ लाखों की संख्या में विद्यार्थी क्लास 12 भी एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम देने के बाद वो उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय या कॉलेजों में दाखिला लेंगे। लेकिन एक तरफ तो उस एग्जाम को रद्द किया जा रहा है जिस एग्जाम को उत्तीर्ण करने के बाद विद्यार्थी रोजगार के अवसर को प्राप्त करेंगे। तो आप समर्थ नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कंडक्ट करवाने में, और एक तरफ आप समर्थ हो जाते हैं इतने बड़े पैमाने पे, बड़े स्केल पे बोर्ड के एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए। अब ऐसे में दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वो हम इस फेवर में नहीं है कि इस पेंडेमिक में, इस महामारी के दरमियान बोर्ड का एग्जाम कंडक्ट किया जाए। अब ऐसे ही खबर आ रही है केरला से, जहां पे केरला के शिक्षा मंत्री और आला अधिकारियों ने भी खंडन किया है और कहा है कि सरकार को एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाना चाहिए। यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि सोचना चाहिए, चिंतन मंथन चर्चा करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए और तानाशाही रवैये से दूर हटना चाहिए। 5 लाख एक साथ कैंडिडेट जब ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं कि एग्जाम नहीं देना हम चाहते हैं इस महामारी को देखते हुए,
तो इस पे सरकार को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन सरकार के जो आला अधिकारी लोग हैं, सरकार के जो सर्वे सर्वा हैं और साहब के जो चमचे हैं, वो मगरूर है साहब की तरफ। अब आने वाले वक्त में क्या होगा, इस पे लेटेस्ट अपडेट क्या आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए छीटा कसी जारी है। इस रंजिश में, इस रण में परिणाम किसके पक्ष में आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो कुछ भी रहेगा लेटेस्ट अपडेट को लेकर के हम आपके बीच में आते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।